हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ कोनिक सेक्शंस। सो स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शन में हम बहुत सारी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारी शेप्स आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, डिटेल में सुना ज़रूर होगा बट डिटेल में नहीं पढ़ी होंगी। सो उन शेप्स के बेसिस पे एक्सरसाइजेज हैं इस क्वेश्चन में, तभी इसका नाम कोनिक सेक्शंस है। हम डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करेंगे एंड हर एक शेप के बेसिस पे एक एक एक्सरसाइज आपको दे रखी है। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज जिस शेप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ सर्कल्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन सर्कल्स। तो सर्कल्स में देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्कल्स वाली बहुत इजी एक्सरसाइज है, इनफैक्ट ये चैप्टर ही बहुत इजी है। जस्ट आपको हर एक शेप के फॉर्मूलाज याद करने हैं एंड उनकी वैल्यू डालनी है। कुछ इसमें खास ट्रिकी नहीं है, कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। सो सर्कल्स में देखिए, आपके पास यहाँ पे सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, आपका ये सेंटर है। सेंटर से लेके सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अगर मान लीजिए दिस ओ इज़ योर सेंटर, यहाँ से आपने ए पॉइंट ले लिया, तो सेंटर से लेके ए तक डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, आर से डिनोट करते हो, दैट इज रेडियस। यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है, हमें क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, हम जनरल जो फॉर्मूला है उसमें सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को हम लेते हैं एच कॉमा के। तो सेंटर यूजुअली हम एच कॉमा के से डिनोट करते हैं एंड रेडियस हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस एक्सरसाइज में सर्कल की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा याद करने वाला पोर्शन है बिकॉज बहुत सारी इक्वेशंस आपने पहले कभी नहीं की है। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखनी है। इट इज़ एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर आर इज व्हाट, रेडियस। एच एंड के आपके पास क्या है कि सेंटर के जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको 1 to 5 में सिर्फ इक्वेशन बनानी है सर्कल की। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो बहुत सिंपल है। देखिए सेंटर दे रखा है, इट मीन सेंटर के कोऑर्डिनेट वैसे हम एच कॉमा के लेते हैं। तो यहाँ पे 0,2 दे रखा है। रेडियस यानी कि ये हमें आर की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर, एच की जगह 0। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, ये जो सर्कल की इक्वेशन है ना, आपने हर एक क्वेश्चन में पहले ये इक्वेशन लिखनी है देन वैल्यू पुट करनी है। मैंने डायरेक्ट किया बट आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, के इज 2, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, रेडियस 2। सो यहाँ पे x माइनस 0 का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 यानी माइनस 4y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 4y, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है सेंटर यानी कि h कॉमा के, सीधा वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे रेडियस आपको 4 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन आपको बना के दिखा दी, बट आप पहले वैल्यू डालेंगे। कैसे, इसी फॉर्मूला में x माइनस एच का स्क्वायर, h की जगह माइनस 2 यानी x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस y माइनस के स्क्वायर यानी y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, दिस विल बी योर इक्वेशन। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे सेंटर 1/2 एंड 1/4 यानी कि ये आपकी h की वैल्यू है, ये आपकी k की वैल्यू है, ये आपको r दे रखा है। सो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके बाद यहीं पे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे जस्ट मैंने वैल्यू डाली है, आपको इसको आगे सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे,
यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोलेंगे, राइट साइड पे 1/12 का स्क्वायर यानी 1/44। देन आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। ये मैंने जानबूझ के आगे नहीं किया, ये कैलकुलेशन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी देखिए बिल्कुल इसी तरीके से है, बहुत सिंपल है, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको रूट वाला है, सो एक बार ये भी करके दिखा देती हूँ, हालांकि अलग कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे सेंटर जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी h की वैल्यू -a और k की वैल्यू -b, r की वैल्यू ये दे रखी है, तो हम कैसे डालते हैं, x माइनस एच का स्क्वायर, h क्या है -a, तो x प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, b की वैल्यू -b है तो प्लस b हो जाएगी, क्योंकि y माइनस ऑफ -b का स्क्वायर, तो प्लस b हो जाएगा, इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब आर पे तो ये रूट लगा हुआ है, इस रूट का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करके इक्वेशन लिखी है, ये पूरा नहीं किया है, ये मत समझे इसके बाद सीधा ये आएगी, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके लिखी गई है। सो यहाँ पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप देखेंगे ये वाला और इधर कैंसिल हो जाएंगे, सब कुछ लेफ्ट में लेके आओगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपको बोला है कि 6 से लेके 9 तक, 6 से लेके 9 तक फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे 6 क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, अब सेंटर और रेडियस कैसे करेंगे, सेंटर यानी एच और के निकालना है आपको। इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, बट यहाँ पे तो +5 हो गया, यानी h की वैल्यू क्या रही होगी, -5। फिर क्या होता है, y माइनस के का स्क्वायर, यानी k की वैल्यू क्या हुई 3, इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ना फॉर्मूला में r स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये स्क्वायर करके आया होगा 36, तो r की वैल्यू क्या रही होगी, 6 रही होगी, तभी तो 6 का स्क्वायर करके इधर 36 आया। तो आप एंड में लिख देंगे सेंटर -5, 3 और रेडियस 6। इसी तरीके से देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको प्रॉपर इक्वेशन नहीं बन रखी है, तो हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और आपने साथ में एक्स वाला लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर है तो साथ में वाई लिख दिया, इधर -45, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना कुछ नहीं पता लग रहा कि x माइनस एच स्क्वायर से h और k निकल आए, क्योंकि यहाँ पे तो x स्क्वायर -4x, y स्क्वायर -8y कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बनाएंगे, यानी ये फॉर्मूला बनाएंगे। अब फॉर्मूला कैसे बनाना है, जैसे 10th क्लास में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते थे, बिल्कुल वैसे ही। उसमें क्या होता था, b/2 का स्क्वायर करना पड़ता था, b मतलब जो x के साथ है या y के साथ है। तो यहाँ पे देखो x के साथ इधर क्या है, -4, तो आप कीजिए -4/2, तो कैंसिल करके आपके पास क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो -2 का आपके पास स्क्वायर, तो स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। तो आपको इधर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, ठीक है। तो आप सॉरी बोथ साइड ऐड करना है, तो अब ऐड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर आपने इधर ऐड कर दिया, बिकॉज एक्स स्क्वायर -4x था, तो आपने साथ में 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसे इधर देखिए y स्क्वायर -8y, अब y के साथ वाला क्या है, -8, तो आप फिर से कीजिए b/2, यानी कि 8, एक मिनट, आपके पास आ जाएगा 8b है बाय 2, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है। अब मैथ से लेफ्ट में ऐड किया तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब राइट साइड देखिए, ये जो कांस्टेंट था ये हम राइट साइड लेंगे 45, तो जैसे 2 का स्क्वायर इधर ऐड किया था तो वैसे ही 2 का स्क्वायर इधर, 4 का स्क्वायर इधर ऐड किया था तो वैसे ही 4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे। अब इससे क्या होगा, हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये पहली वाली पूरी ब्रैकेट को देखो तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि वाई स्क्वायर, -2ab, तो यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर यानी x -2 का स्क्वायर बन गया। ऐसे इधर देखो इस ब्रैकेट को,
तो y का स्क्वायर प्लस इधर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, y माइनस 4 का स्क्वायर। राइट साइड पे 45 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आपके पास कितना आ गया 65। अब इस इक्वेशन से आप h और k निकाल सकते हो, बिकॉज क्या होता है x माइनस एच, यानी h की वैल्यू क्या आ गई 2, y माइनस के की वैल्यू क्या आ गई 4, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी 65 किसी चीज का स्क्वायर करके आया होगा। तो किसका स्क्वायर करके आया होगा, रूट 65 का। तो आर की वैल्यू रूट 65। तो नेक्स्ट लाइन में आप सेंटर 2,4 बिकॉज h, k एंड r इज इक्वल टू रूट 65। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, आप सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले x वाली वैल्यूज और y वाली वैल्यूज इकट्ठी कीजिए। तो इधर एक्स स्क्वायर है और साथ में -8x इकट्ठा कर दिया, वाई स्क्वायर प्लस 10y इकट्ठा कर दिया, कांस्टेंट राइट साइड पे ले गए। अब फिर से बिकॉज हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बनाना है, तो क्या करेंगे, x के साथ क्या है 8, 8 का हाफ कीजिए 4, 4 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया। तो इसी तरीके से 4 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना। ऐसे इधर y के साथ क्या है 10, 10 का हाफ कर दीजिए 5, 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8x, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10y, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, y प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे सबको ऐड करेंगे तो 53। अब यहाँ पे बन गया आपके पास x माइनस एच, तो h की वैल्यू 4 प्लस y माइनस के। अब k प्लस 5 आ रहा है यहाँ पे, तो यानी k क्या रहा होगा -5, क्योंकि y माइनस के होता है, इज इक्वल टू r, यानी 53 किसी का स्क्वायर करके आया होगा। तो ऑब्वियसली r की वैल्यू क्या होगी रूट 53। जल्दी जल्दी में r को 53 नहीं लिखना, यहाँ पे r स्क्वायर होता है इक्वेशन में, तो r की वैल्यू क्या होगी रूट 53। तो यहाँ पे सेंटर जो है आपके पास क्या आ गया 4 -5, इधर रेडियस आपके पास रूट 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आपके पास इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ पे भी कुछ सॉर्टेड नहीं है, सॉर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है, पहले तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगाना होता है तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, 2y स्क्वायर में से 2 कॉमन लिया तो y स्क्वायर बचा। अब इधर माइनस एक्स में से 2 कॉमन लेंगे। हमेशा याद रखो यहाँ पे अगर 2 नहीं है और 2 कॉमन लेना है तो इधर डिवाइड में 2 आ जाएगा, जिसमें जो नहीं होता और वो कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। माइनस एक्स में से अगर आपने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा, -1/2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 इधर 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/2x। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी x वाली टर्म्स इकट्ठा कर ली, एक्स स्क्वायर इधर ले लिया, -1/2x इधर ले लिया, वाई स्क्वायर इधर आ गया। तो अभी इसका तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना सकते हो ना। अब देखिए 1/2, 1/2 आपके पास b की वैल्यू है, और जो भी हमारे पास b की वैल्यू होती है उसका हाफ करते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। तो आपके पास 1/4 हो गया, तो 1/4 का स्क्वायर इधर ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर देना है। वाई स्क्वायर अकेला ही था, वाई तो है ही नहीं है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाए, तो इसको एज इट इज रहने देना। तो आप यहाँ पे देखें, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, ये -2ab बन रहा है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस 1/4 स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर एज इट इज और 1/4 का स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस एच होता है, यानी h की वैल्यू 1/4, y माइनस के होता है, y के साथ कुछ है ही नहीं, यानी k की वैल्यू 0, और r का स्क्वायर होता है, यानी r क्या है यहाँ पे 1/4, तभी तो उसका स्क्वायर लिखा है। तो आपके पास सेंटर सीधा लिख देंगे कि h के 1/4 0 और रेडियस 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ तक तो आपके थे कि रेडियस और सेंटर निकालना है, बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपको सर्कल्स की आदत हो जाए। अब 10 to 15 क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट वाले हैं, ये भी आसान ही है। देखिए 10th क्वेश्चन में जैसे आपको बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, इन दो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए
आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये होती है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है। आपके पास दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट ये दे रखा है जिसको हमने P नाम दे दिया, एक 6,5 दे रखा है जिसको Q नाम दे दिया। अब सबसे पहले हम P पॉइंट के लिए ये सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। अब P पॉइंट जो दे रखा है बेसिकली मतलब ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अब इक्वेशन में डालिए x माइनस एच स्क्वायर यानी 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 है, y माइनस के यानी कि 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब Q पॉइंट के लिए लिखिए, यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, ये x हो जाएगा आपके पास और ये y हो जाएगा। तो x माइनस एच स्क्वायर यानी कि 6 माइनस एच स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर यानी कि 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आपको बोला है सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता नहीं, तो वैसे हम क्या लेते हैं एच और के। ठीक है, तो यानी कि x की जगह अगर मैं h डालूंगी और y की जगह k डालूंगी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने 4x की जगह 4h लिखा प्लस y की जगह k लिखा इज इक्वल टू 16। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 माइनस एच स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस के स्क्वायर एज इट इज। 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे दोनों की साइड आर स्क्वायर है राइट साइड, तो यानी कि राइट साइड दोनों की बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो इसलिए इसके लेफ्ट को और इसके लेफ्ट को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो दोनों को ऐसे इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 4 इंटू एच माइनस 8k। यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू के माइनस 2k। ऐसे इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एच माइनस 12h। इधर a माइनस बी होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू के माइनस 10k। अब इधर देखिए प्लस एच स्क्वायर, इधर भी प्लस एच स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास एच वाली टर्म कोई नहीं है, राइट साइड में देखिए आपके पास इधर क्या चल रहा है माइनस, सॉरी यहाँ पे एच आएगा, ये एच वाली टर्म है माइनस 8h आएगा नॉट के। ओके, सो यहाँ पे -12h है, यहाँ पे -8h है, तो ये जब -12 लेफ्ट में आएगा तो +12 बन जाएगा, -8h प्लस 12h क्या हो जाएगा 4h। ठीक है, यहाँ पे देखिए -2k है, यहाँ पे -10k है, जब ये -10k लेफ्ट में आएगा तो +10k हो जाएगा, तो -2k प्लस 10k 8k। और राइट साइड पे कांस्टेंट है आपके पास 36 प्लस 25 और ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, आपके पास 44 आ जाएगा। इसको और छोटा कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 4h को 4 से डिवाइड किया h, 8k को 4 से डिवाइड किया 2k, 44 को 4 से डिवाइड किया 11। ठीक है, अब आप थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे भी 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, यहाँ पे h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। आप दोनों को ऊपर नीचे रखिए, सॉल्व कर दीजिए जैसे हम एलिमिनेशन में करते हैं। थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम एक वेरिएबल सेम बनाते हैं, एलिमिनेशन में ऐसे ही करते हैं, दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिखते हैं, एक वेरिएबल सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4h है और इधर h है, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप सीधा यही वाली इक्वेशन ले सकते हैं, हम डिवाइड ना करें तो सीधा यही वाली इक्वेशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास k और h की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको सेंटर निकालना था, तो सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा के यानी कि 3,4। आर स्क्वायर क्या हुआ, रेडियस आपके पास यहाँ पे, बिकॉज हमें आर भी निकालना था, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपके पास बनाना क्या है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल में हमें अगर आर स्क्वायर निकालना है तो आर आप कैसे निकाल सकते हो, आपने के और एच तो निकाल दिया, अभी एच और के की वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मान लीजिए पुट कर दी, एच और के की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से आर स्क्वायर निकल आएगा। तो आर स्क्वायर हमारा उसी तरीके से
10 आ गया। ठीक है, ये सॉल्व नहीं करके दिखाया बट आपने जरूर करके दिखाना है। आपने एच और के की वैल्यू क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एच और के की वैल्यू पुट कीजिए, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास आर स्क्वायर 10 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है, क्योंकि हमें मेन इक्वेशन बनानी है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। x माइनस एच स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, y माइनस के स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू 10। इसको पूरा खोलिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के पूरा ओपन कीजिए, देन दिस विल बी योर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, 10th जैसा ही क्वेश्चन 11 है। देखिए, दो ही पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी सेंटर बोला है इस इक्वेशन पे लाई करेगा, यहाँ पे भी सेंटर इसी इक्वेशन पे लाई करेगा। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, तो ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, find the equation of the circle whose radius is 5, whose center lies on x-axis and passes through the point this। ठीक है, so यहाँ पे देखते हैं, आपके पास रेडियस क्वेश्चन में 5 दे रखा है और बोला सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली सी के कोऑर्डिनेट होता है एच कॉमा के, एच होता है एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, यानी के की वैल्यू 0 होगी। और एक आपको पॉइंट दे रखा है और फाइंड आउट करने को क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। आपके पास h की वैल्यू x माइनस एच स्क्वायर एज इट इज, y माइनस के की जगह y माइनस 0, रेडियस आपको 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर, तो इधर क्या बन गया, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब बोला कि ये पॉइंट जो है वो इसी सर्कल पे पास कर रहा है, तो यानी कि ये 2,3 बेसिकली आपके पास x और y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे x की जगह 2 डाल दीजिए और y की जगह 3 डाल दीजिए इस इक्वेशन में, बाकी सब एज इट इज। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, इधर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन करेंगे, आपके पास h की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आपके पास h की वैल्यू -2 आएगी और एक h की वैल्यू 6 आएगी। तो यानी आपका जो सेंटर था वो h, 0 था ना, तो या तो -2, 0 होगा, या फिर h की वैल्यू जैसे 6 आई तो 6, 0 होगा। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनानी थी, तो इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि इक्वेशन भी अब दो बनेगी क्योंकि आपके सेंटर दो है। पहले इस पॉइंट के लिए इक्वेशन निकालते हैं। क्या होता था, x माइनस एच का स्क्वायर, h क्या है -2, इसलिए यहाँ पे +2 हो गया, प्लस y माइनस के का स्क्वायर, k यहाँ पे क्या है 0, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो r तो आपके पास 5 दे रखा है तो वो तो 25 ही होगा। और या इक्वेशन इस पॉइंट के हिसाब से बनेगी, x माइनस एच स्क्वायर, एच क्या है यहाँ पे 6, प्लस y माइनस यहाँ पे k क्या है 0, तो y माइनस 0 यानी y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, r क्या है यहाँ पे 25। ओके, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और a एंड b इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी x इंटरसेप्ट उसकी a है, y इंटरसेप्ट b है, और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी। ठीक है, अब देखो अगर वो जो सर्कल है यहाँ पे दे रखा है ना कि पास कहाँ से कर रहा है 0,0, तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाया और ये सर्कल बनाया कि ये 0,0 यानी इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, और जहाँ पे x पे टच कर रहा है तो a इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी x वाली लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, और क्योंकि वो x पे लाइन कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0, और b यानी y एक्सिस पे जहाँ पे टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, y का इंटरसेप्ट b दे रखा है, यानी y पे लाई कर रहा है तो उसका x क्या होगा 0, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, b। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली इस सर्कल पे लाई करते हुए 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, एक तो 0,0, एक a,0 और एक 0, b। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आपकी ये है, तो पहले हम इस पॉइंट के लिए लिखते हैं 0,0, यानी अभी हमारा ये क्या है x और ये क्या है y। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर यानी 0 माइनस एच का स्क्वायर, प्लस y माइनस के का स्क्वायर यानी 0 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, माइनस एच का स्क्वायर इज एच स्क्वायर, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, आपके पास अब हम इस पॉइंट के लिए करते हैं a,0 के लिए, यानी अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है a और y की वैल्यू क्या है 0।
तो फिर से x माइनस एच का स्क्वायर यानी a माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर यानी 0 माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट लिख रहे हैं ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लास्ट थर्ड पॉइंट के लिए करते हैं 0, b, यानी अब ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो x माइनस एच का स्क्वायर यानी 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस y b माइनस के का स्क्वायर यानी कि y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस बन गई। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड भी आर स्क्वायर है, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड भी आर स्क्वायर है, यानी दोनों की राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो इक्वेट कर देते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आप ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और लेफ्ट साइड पे h है आपके पास, तो देखो यहाँ से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ah, इधर क्या बचा 0, माइनस 2h जब उधर जाएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2। ठीक है, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाली। अब यही हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अब हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड में भी देखिए आर स्क्वायर दोनों साइड है, तो इसका लेफ्ट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के स्क्वायर ये हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर होगा, बी माइनस के का स्क्वायर यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ से भी के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2b के, माइनस 2b के उधर जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b के, एक b से एक b कैंसिल हुआ, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब ये h और k की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो आप सीधा जो सबसे छोटी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे h और k की वैल्यू डाल दो, एच स्क्वायर यानी a/2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी b/2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4। अब सब कुछ आ गया, एच भी आ गया, के भी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया। अब इक्वेशन लिखनी है, लिख देते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तीनों वैल्यूज हमने निकाल चुके हैं, तो दिस इज आर इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसमें सेंटर आपको 2,2 दे रखा है और 4,5 से वो पास कर रहा है, यानी यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखें सेंटर आपको दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है यानी ये आपके पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, सेंटर क्या होता है ये आपके पास h की वैल्यू, दिस इज योर k। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, तो वैल्यू डाल देंगे x माइनस एच, तो आपको मैंने एच के भी डाल दिया, एक्स वाई भी डाल दिया, प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर इज 3, यानी आर स्क्वायर कितना आ गया 13। तो आपको इक्वेशन बनानी थी, सिंपल है, इक्वेशन बना दीजिए x माइनस एच का स्क्वायर, एच दे रखा है क्वेश्चन में, y माइनस के का स्क्वायर, के भी दे रखा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर आपने निकाल दिया। ठीक है, next question number 15, last question, does the point this lie inside, outside or on the circle। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे दी और बोला कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो देख लेते हैं, आपके पास देखिए ये आपको पॉइंट दे रखा है और ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। अब इस सर्कल की इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें, ये तो आपको दे रखी है, वैसे सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का स्क्वायर, अब इधर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है यानी h क्या रहा होगा 0, y माइनस के का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ y स्क्वायर है यानी y क्या रहा होगा 0, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये 25 r का स्क्वायर करके आया होगा, तो r क्या रहा होगा 5, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि h की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब आप देखो कि h0 k0 मतलब आपके पास जो भी सर्कल है, यहाँ पे जो सेंटर है उस सर्कल का वो क्या आ रहा है 0 और 0, ये सेंटर आ रहा है।
अब ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल की बाउंड्री पे है या सर्कल के बाहर है, ये पी पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर का डिस्टेंस इस पी पॉइंट से देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम सेंटर जो 0 0 है, ठीक है। तो हम जैसे वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए दो तरीके से लगता है, एक तो आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर उल्टा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे कर रखा है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर किया 6.25, इसका स्क्वायर किया 12.25, दोनों को प्लस करके हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो हमारे पास 4.3 आ गया। अब यानी कि ये पॉइंट का पी पॉइंट से डिस्टेंस 4.3 है। और अगर मैं रेडियस देखूं, रेडियस तो 5 है, यानी अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे बाउंड्री पे लेती हूँ, मान लीजिए ये पॉइंट बाउंड्री पे लिया ए पॉइंट, तो 0 से लेकर बाउंड्री तक ये जो रेडियस है ये आपको 5 दे रखा है। अब ये इन 0 से लेके इस पी पॉइंट का डिस्टेंस तो 4.3 आ रहा है, यानी ये यहाँ तक बाउंड्री तक 5 डिस्टेंस आ रहा है, तो इसके अंदर ही कहीं 4.3, यहाँ कहीं कहीं भी लाई कर सकता है, यानी अंदर ही लाई करेगा क्योंकि रेडियस से भी कम डिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि 4.3 इज लेस देन 5, रेडियस से भी कम डिस्टेंस आ रहा है, तो जो ये पॉइंट है ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। अगर इसका डिस्टेंस 5 आ जाता तो आप कहते हैं सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, क्योंकि रेडियस यहाँ तक है तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अगर 5 से ज्यादा आ जाता डिस्टेंस तो आप बोलते हैं कि रेडियस के बाहर जा रहा है, यानी सर्कल के भी बाहर पॉइंट चला गया। ओके, सो दिस इज योर एक्सरसाइज। आपने आज के लिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, वेरी इजी एक्सरसाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।